गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम साइमन अली है और आज मैं एक और वीडियो लेके आपके पास आया हूँ। देखिए, आज भी जो मेरे पास वाकया है वो नहायत ही अफसोसनाक है। फैसलाबाद शहर का एक इलाका है जिसको मंसूराबाद कहते हैं और उसमें एक मोहल्ला है जिसको फारूकाबाद कहते हैं। फारूकाबाद की गली नंबर 20, वहां पे ये वाकया पेश आया। गली नंबर 20 में एक क्रिश्चियन घर था और जिस शख्स का वो घर है उसका नाम वजीर मसीह है। वो सैनिटरी वर्कर है, मजहब से वो क्रिश्चियन है। तो देखें, 2 दिन पहले वजीर मसीह के घर में उसके बेटे की शादी की सेलिब्रेशन चल रही थी और आपको पता है कि शादी के टाइम पे काफी सारे रिश्तेदार और दोस्त वगैरह भी आए होते हैं। तो सेलिब्रेशन चल रही थी उनके घर में। उस वक्त सेलिब्रेशन के दौरान कुछ मुसलमान लड़के शराब के नशे में असला लेके वजीर मसीह के घर के अंदर घुस गए और घर के अंदर घुस के उन्होंने क्रिश्चियन लड़कियों के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। उनके हाथ में नोट थे और वो लड़कियों के ऊपर नोट निछावर करना शुरू हो गए और कभी कभी तो वो उन्हीं नोटों को उठा के लड़कियों के मुंह पे मारते थे और बड़ी अजीब किस्म की हरकतें कर रहे थे। बेहुदा और छिछोरी किस्म की हरकतें कर रहे थे वो लड़के आके। इस वाकये की मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा अभी, लेकिन उससे पहले मैं एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ। ये कि पाकिस्तान में मुसलमान ज्यादातर ये बात करते हैं कि जी शराब तो क्रिश्चियन पीते हैं, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में आज तक किसी पाकिस्तानी क्रिश्चियन को शराब पीते हुए देखा। हाँ, पाकिस्तान के मुसलमानों को बहुत शराब पीते हुए देखा है, क्योंकि देखिए क्रिश्चियन तो शराब को अफोर्ड ही नहीं कर सकते और बहुत सारे क्रिश्चियंस तो शराब को बुरा समझते हैं। वो इसको पीना तो क्या, इसका नाम भी नहीं लेना चाहते। तो क्रिश्चियंस को तो मैंने आज तक कभी शराब पीते हुए देखा। हाँ, पाकिस्तान में मुसलमानों को मैंने बहुत देखा शराब पीते हुए। और ये जो वाकया हुआ है इसमें भी जो मुसलमान लड़के जो वजीर मसीह के घर में घुसे हैं वो भी शराब के नशे में थे। शराब पी हुई थी इन्होंने और इनके हाथ में असला था और अंदर जाके ये लोग लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करना शुरू हो गए, गलत किस्म की बातें करना शुरू हो गए, आवाजें कसना शुरू हो गए। और क्रिश्चियन लड़कियों के साथ छेड़छाड़ के दौरान इन्होंने लड़कियों के कपड़े भी फाड़ दिए, जिसपे वजीर मसीह और उसके साथ जितने भी उसके रिश्तेदार वगैरह थे उन्होंने जब इन लड़कों को मना किया तो इन लड़कों को गुस्सा चढ़ गया और ये लोग उधर मार कुटाई करना शुरू हो गए। एनीवेज, मेरे पास इस वाकये की वीडियो भी है, पहले वीडियो देख लें, फिर उसके बाद हम इसके बारे में थोड़ी सी और बात करेंगे। जी, मैं इधर मंसूराबाद में खड़ा हूँ। मंसूराबाद फरूकाबाद की 20 नंबर गली है और यहाँ ये हमारा सैनिटरी वर्कर है वजीर मसीह। इसके बेटे की रात को मेहंदी थी और इधर जो है मुस्लिम साथ रहते हैं, उनका ग्रोह आया शराब पी के और उन्होंने इनकी आके बच्चियों को छेड़छाड़ की है और उसके बाद उन्होंने ये घर का ये देखें क्या हाल कर दिया, लड़ाई झगड़ा किया है और जुदो कोब किया है। और लड़कियां जब मेहंदी लेके आ रही थी तो उनके ऊपर जो है इन्होंने रुपए फेंकने शुरू किए और उनके मुंह पे रुपए मारते रहे। ये वजीर मसीह है, ये हमारा FWMC का मुलाजम है, सैनिटरी वर्कर है और ये देखें इतनी ज्यादती की है कि इसके सारे घर को ये जला दिया है। ये देखें, ऊपर देखें, वो उस तरफ बताओ बुधवार सिंह सारी में नवी से सारा ही ये देखें जी, ये छत जो है इसका हाल देख लें, ये भी बस गिरने वाली है। ये घर का देखें क्या हाल कर दिया। इसके बेटे की रस्म में जो है इन्होंने क्या किया। तो जी, वीडियो आपने देख ली और आप देख सकते हैं कि ये जो मुसलमान लड़के वजीर मसीह के घर के अंदर घुसे थे उसके बाद इन्होंने लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की। इस पे जब वजीर मसीह और उसके रिश्तेदारों ने इन लड़कों को मना किया तो ये लोग गुस्से में आ गए। गुस्से में आके इन्होंने मार कुटाई शुरू कर दी, लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया। इस पे इस क्रिश्चियन फैमिली में से किसी ने पुलिस को बुला लिया और पुलिस जब आई है तो ये लड़के भाग गए। तो देखें, पुलिस आई है, अपनी फॉर्मेलिटी पूरी की है, उन्होंने अपनी रिपोर्ट बनाई है और उसके बाद वो वापस चले गए। या फिर पुलिस ने भी परवेज खटक की तरह इस चीज को सीरियस नहीं लिया और पुलिस भी यही समझी होगी कि ये जो लड़के हैं या बच्चे जोश में आ गए और जोश में आके ऐसा काम कर दिया, क्योंकि ये जोश में बड़ी जल्दी आ जाते हैं। तो एनीवेज, जब पुलिस चली गई तो वही मुसलमान लड़के थोड़ी देर बाद फिर आ गए। ऐसे लगता है कि जैसे गली के साइड पे ही कहीं खड़े होके वो देख रहे थे कि कब पुलिस जाती है और कब हम दोबारा जाके इस घर पे हमला करें। एनीवेज, वो मुसलमान लड़के इस घर में वापस पहुंचे हैं। इस दफा उनके हाथ में पेट्रोल के जेरी कैन थे और ये पूरे घर पे पेट्रोल छिड़कना शुरू हो गया और साथ साथ ये लोग ये भी कह रहे थे कि अब हम तुम क्रिश्चियंस को बताते हैं कि हम में कितनी ताकत है। और उसके बाद इन मुसलमान लड़कों ने इस क्रिश्चियन घर को आग लगा दी। अब देखिए, शादी वाला घर था, इसमें कीमती सामान था, इसमें गिफ्ट्स थे, इसमें सोने के जेवर थे
इसमें पैसे भी थे जो कि सब के सब जल के राख हो गए। इसमें क्योंकि ये क्रिश्चियंस का घर है तो इसमें बाइबल मुकद्दस तो लाजमी थी और बाइबल मुकद्दस भी इस आग में जल गई। तो देखिए, मुसलमान लड़कों पे वजीर मसीह के घर को जलाने का केस तो बनता ही है, साथ ही साथ इन पे तौहीन मजहब का केस भी बनता है, क्योंकि जब इन्होंने आग लगाई थी तो बाइबल मुकद्दस भी बीच में जल गई। अब देखिए, टीवी पे बैठ के ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट के मिनिस्टर वगैरह हर वक्त यही बोलते रहते हैं कि भाई ये लोग दूसरे मजाहिब की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और पाकिस्तान जो है वो अक़लीतों के लिए जन्नत है। तो भाई अगर जन्नत है तो ये जिन मुसलमान लड़कों ने ऐसा काम किया, दो ना इनको 25-25 साल की सजाएं। इन्होंने तो बाइबल मुकद्दस की भी हुर्मत की है, क्रिश्चियन खवातीन को भी हरासा किया है और उसके साथ ही साथ इन्होंने पूरे घर को आग भी लगा दी। ये दहशतगर्दी में आता है। दो ना इनको सजाएं। अभी तो इनमें सिर्फ एक ही बंदा अरेस्ट हुआ है, उसका भी पता नहीं इस वाकये के साथ ताल्लुक था या नहीं था। असली मुलजिमान तो शायद गलियों में दंदनाते फिर रहे हैं, उनको तो पकड़ने वाला ही कोई नहीं है। तो देखिए, लॉ एंड ऑर्डर की कोई सिचुएशन नहीं है पाकिस्तान में। अभी श्रीलंकन प्रियंका कुमारा का जो केस था उसमें 42 यानी 42 मुलजिमान को बेगुनाह कह के छोड़ दिया गया है। देखिए, यही होता है, मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये जिन लोगों ने ये काम किया है उनको सजा नहीं मिलेगी और देखिए वही हो रहा है। आहिस्ता आहिस्ता करके खामोशी से ये लोग मुलजिमान को छोड़ते जा रहे हैं और एक दिन आएगा जब कुछ पता नहीं लगेगा इस केस के बारे में कि हुआ क्या, क्योंकि किसी को भी इसमें सजा नहीं मिलेगी। और प्रियंका कुमारा से मुझे याद आया कि एक शख्स मलिक अदनान, उसका एक बड़ा आजकल ड्रामा चल रहा है। सारे लोग कह रहे हैं और साथ ही पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है ये इस बात को बड़ा प्रमोट कर रही है कि जी मलिक अदनान एक शख्स है जो उस फैक्ट्री का मुलाजिम था और उसने प्रियंका कुमारा को बचाने की बड़ी कोशिश की। कहते हैं कि जी उसने उस हजूम से बात करने की कोशिश की, उस हजूम से लड़ने की कोशिश की कि किसी ना किसी तरीके से वो प्रियंका को बचा ले, लेकिन प्रियंका कुमारा को वो नहीं बचा सका। और इस पे इमरान खान उस मलिक अदनान को तमगा शुजात दे रहा है, जो कि एक बहुत बड़ा सिविल अवार्ड होता है पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन हैरानगी की बात है कि इस मलिक अदनान की कोई वीडियो सामने नहीं आई जिसमें वो प्रियंका कुमारा को बचा रहा हो और ना ही मलिक अदनान के जिस्म पे कोई खराश आई है। देखिए, इतना बड़ा मुश्तिल हजूम था और मलिक अदनान एक ही बंदा है। अगर वो प्रियंका कुमारा को बचाने की कोशिश कर रहा होता तो आपको क्या लगता है उस मुश्तिल हजूम ने मलिक अदनान को नहीं मारना था क्या? उन्होंने मलिक अदनान को भी साथ में मारना था, उसको भी जख्मी करना था उन्होंने। लेकिन इधर तो मलिक अदनान बड़े आराम से फिर रहा है, उसको तो एक खराश तक नहीं आई। तो इससे पता लगता है कि ये जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है ये अपना इमेज ठीक करने के लिए ऐसी ड्रामेबाजी कर रही है। ऐसा असल में कुछ भी नहीं हुआ होगा। हो सकता है मलिक अदनान उस टाइम पे खुद उधर खड़ा होकर नारे मार रहा हो, तो इधर इसको जी बड़ा हीरो बना के पेश किया जा रहा है कि ये इसने बचाने की बड़ी कोशिश की है। मैं तो इसको सरासर झूठ समझता हूं, क्योंकि देखिए ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है कि अगर दो बंदों में ही लड़ाई हो जाए और तीसरा अगर बीच में छुड़वाने के लिए आए तो उससे भी जरूर चोट लगती है, थोड़ी बहुत चोट उसे जरूर लगती है। लेकिन इतने बड़े हजूम में ये मलिक अदनान प्रियंका कुमारा को बचाने की कोशिश कर रहा था और इसे एक भी खराश नहीं आई, ये बात मानने वाली है ही नहीं। तो देखिए, जो दुनिया है ना, यूरोप अमेरिका वगैरह, वो भी इनकी चालों को समझते हैं। उनको ही पता है कि ये कितना वो झूठ बोलते हैं, कितना को प्रोपोगेंडा करते हैं। स्पेशली जो इमरान खान है और इसकी गवर्नमेंट, ये तो हर वक्त ही प्रोपोगेंडा करते हैं। और बाकी पीछे रह गए हमारे सिलेक्टेड क्रिश्चियन मिनिस्टर इजाज आलम अगस्तीन साहब। वो पंजाब के गवर्नर हाउस जो कि लाहौर में है, वहां पे जाके अभी 2 दिन पहले ही फिर से कह रहे हैं कि पाकिस्तान तो माइनॉरिटीज के लिए एक जन्नत है और माइनॉरिटीज को पाकिस्तान में बहुत ज्यादा हकूक हासिल है। तो इजाज आलम अगस्तीन साहब, आप गवर्नर हाउस से निकल के वजीर मसीह के घर जाएं, जिसके घर को उन्होंने जहन्नुम बना दिया, उसके घर को आग लगा दी। ठीक है, जो इस जन्नत में जो जहन्नुम वाले काम हो रहे हैं आप उनको जाके रोकें। हर दफा आपका एक ही बयान होता है जैसे आपने कोई रट्टा मारा हुआ है कि भाई पाकिस्तान जो है वो माइनॉरिटीज के लिए जन्नत है। बस आपने एक यही बयान देना होता है, आपको ना आगे का पता होता है ना पीछे का पता होता है, बस आपका एक ही बयान होता है और शायद यही बयान देने की आपको तनख्वाह मिलती है, इसीलिए आप बार बार यही कहते रहते हैं कि आपको और पैसे मिले। तो देखें इजाज आलम अगस्तीन साहब, आप में भी जमीर होगा आम इंसानों की तरह, तो आप अपने जमीर की आवाज सुने, ये रट्टे रटाए अल्फाज मत बोला करें। तो देखिए, आप अपनी वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप ज्यादा से लोगों के साथ शेयर कीजिए और हमारी इस वीडियो को आप लाइक भी जरूर कीजिए। आपसे एक ये भी रिक्वेस्ट है कि वजीर मसीह और उनकी फैमिली के लिए आप दुआ कीजिए कि वो लोग सेफ रहें और इनका जितना भी नुकसान है वो सारा का सारा पूरा हो जाए, उनको इंसाफ भी मिले। और हमारा जो चैनल है जिसका नाम पीस वर्ल्ड वाइड है, आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको आप सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कीजिए। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।